क्लास 10th के बच्चे हमारी बात बड़े गौर से सुने और हमारी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ में। पढ़ाई का दौर लगभग ख़त्म हो चुका है। अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी की जाए ये आप खुद सोच सकते हैं, और अगर नहीं सोच सकते हैं तो हमारी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। जिस तरीके से कलर चॉइस का मामला आता है तो किसी को रेड कलर ज़्यादा पसंद होता है, किसी को ग्रीन, किसी को येलो, यानी तरह तरह के, किसी को पिंक कलर चॉइसें सबकी अलग अलग होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको एक कलर, अगर हम 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से कुछ कलर हमको ऐसे मिल जाएंगे कि जो सभी के लगभग पसंद में होंगे, सभी लाइक करते होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे सब्जेक्ट का भी हाल है कि पेपर सेटर को एक पेपर सेटर होता नहीं, कई पेपर सेटर होते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन पसंद है, किसी को कोई क्वेश्चन पसंद है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप टैली करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे जो सभी को पसंद होंगे। जो सभी को पसंद होंगे, अगर कोई पूछा जाए कि आप अगर हाई स्कूल का पेपर सेट करते हैं तो मैथ में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, आप किस प्रश्न को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? तो ज़्यादातर लोगों की जो है प्रश्न के प्रति रुचि एक सी मिलेगी। यानी कुछ प्रश्न पत्र में या प्रश्न सब्जेक्ट में या लेसन में या एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग सभी को पसंद होते हैं। तो उन क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन हर हालत में देखना ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर पाने के हकदार बन जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ी मेरी बातों पर भी आपको ध्यान देना है। मेरी दुआ, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ में है। तो सबसे पहले मोटे तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सपोज करो पहला चैप्टर है मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर आता है नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि 9 तक तो हमने सिंबल के संकेत बना लिए। 9 के बाद में क्या करें, बड़ी लार्ज नंबर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो होल नंबर की स्थापना होगी। होल नंबर में 0 आता है, 0 से हम 10 भी हो गया, 100 भी हो गया, 1000 भी हो गया, यानी बड़ी बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि हम, जैसे सपोज करो मैंने 5 रुपए थे, 5 रुपए मैंने जो है
खर्च कर दिए, इसको कहाँ डाला जाए तो हमारे इंटीजर की पहचान हो। तो इंटीजर पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर्स को जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं में परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स लगभग सभी आ जाते हैं। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और ये विंटर सेशन ही ऐसा है कि आप हर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि रात बड़ी होती है। जब तक आप रात में 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे तो पहले ये संख्या ज्ञात करनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। एक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नंबर 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। नंबर 3 हमारा आ जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये 3 चीज़ें और ध्यान रखना है। अब इसमें क्या आता है कि ये सपोज करो संभावित प्रश्नों में नंबर पहला प्रश्न आता है कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1 या 2 के बीच का मतलब ये है कि यही एक संख्या नहीं है, क्योंकि मैथ में कोई ज़रूरी नहीं है, संख्या बदल सकती है। मैथ में संख्या को हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से, लेकिन सबका जो है लगाने का मेथड एक ही होगा। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, परिमेय संख्या पूछी है। क्या पूछी है? परिमेय संख्या। 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 की जगह पर 1/2 हो सकता है, 2 की जगह पर 1/3 हो सकता है, या 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर संख्या बदल सकती है, लेकिन इनका लगाने का मेथड एक ही होता है। तो मोटे तौर पर आप पहली संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी? दोनों संख्याओं का योग अपॉन 2। सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई 2। दोनों को जोड़ दें। सपोज करो, अगर हम इसको मान लें x = 1, y = 2, तो पहली संख्या क्या होगी? x + y अपॉन 2, यानी कि दोनों को जोड़कर 1 + 2y2 3y2। ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहली संख्या हमारी हो जाएगी। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो फर्स्ट को ले लो, इसको ले लो। यहाँ पर x = 1 और y = 3y2। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी, वही हमारा फार्मूला वही रहेगा, x + y/2। तो x यहाँ पे 1 हो गया, 3y2 y2। अब ये देखो मेन लाइन है, पहले ऊपर की एक संख्या बनाएंगे, ऊपर 2 संख्याएं, इनको एक संख्या बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम अगला नियम लागू करेंगे। 2 × 1 = 2 + 3 5/2 y2। ये हमारी मेन लाइन है, क्योंकि ये मेन लाइन थी तो ये मेन लाइन है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1/2 y2 मेन लाइन अगर ये है, मेन लाइन अगर हमारी ये है, तो इसके मतलब है कि इसको हम ले सकते हैं 1/2 y2y1, क्योंकि मेन लाइन हमारी ये है। अब ये डिवाइड का भी साइन है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है। 1/2 इंटू ये संख्या पलट गई 1/2, ये हो गया 1/4। अगर यही सवाल इस तरीके से अगर होता, हल करने के लिए 1/2 y2, अब ये मेन लाइन हमारी ये है,
इसका मतलब है 1/1 y2/2। अब इसको जो है, अब ये फिर हमारे डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/1 इंटू 2/2, ये संख्या पलट गई तो 2 1 जा 2, ये हमारा 1 आ गया। तो हमको मेन लाइन पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमारा ये हो जाएगा 2 है, 2 का मतलब है यहाँ पर 1 हो गया, ये हो जाएगा 5/2, इसको हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 1/2 इजिकल टू 5/4 हो गया। कितना हो गया? 5/4। अब हमारी सेकेंड संख्या निकल आई। ये बात हमारी समझ में आई। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं पूछी होंगी उतनी ही हम संख्या हम निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी को हम द्वितीय विधि से लगाना चाहें, ये तो प्रथम विधि हो गई, अगर हम इसको द्वितीय विधि से लगाना चाहें, किससे लगाना चाहें? द्वितीय विधि से। पहली विधि आपको समझ में आ गई, यानी कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी संख्या निकल आएगी। अगर इस विधि से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो अगर सपोज करो 1 और 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर कोई प्रश्न हमको इस तरीके से पूछे कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर सपोज करो हम इस तरीके से मेथड हमको नहीं आता है तो हम द्वितीय विधि अपनाएंगे कि 5 संख्याएं पूछी हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे? 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको अपान 6 में हम चेंज कर लेंगे। 1 को हम अपान 6 में चेंज करेंगे। 1 को हम अपान 6 में चेंज करेंगे, यानी कि नीचे 6 आना चाहिए, ऊपर कितना लिख दें हम कि 1 आ जाए, तो 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 को भी जो है अपान 6 में बदलना है, 2 को भी हम अपान 6 में बदलना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा। ऐसे भी अगर समझ में नहीं आता है तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6 अपान 6। तो पहली संख्या 1 को हम बदलने के लिए 6/6 कर सकते हैं, और 2 को 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 12/6। इसको हम कहते हैं सांप में भर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारा काम भी चल जाए और लाठी भी ना टूटे, काम हमारा निकल जाए और क्वेश्चन में कोई अंतर ना आए, सवाल भी हमारा हल हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं सांप में भर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अब इस तरीके से अब ये पहली संख्या हो गई 6/6 और दूसरी संख्या हो गई जाके 12/6। अब इसके बीच में जो भी परिमेय संख्याएं वो लिखनी है, यानी कि 6 के बाद में क्या आता है? 7/6, 8/6,
9/6, 10/6, 11/6। ये हमारी पांचों संख्याएं निकल रही। आशा है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लगा सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये तो परमेय संख्याएं की बात हमारी कंप्लीट, यानी कि कोई भी दो संख्याएं दी हों और उसमें जो है हमको जितनी भी संख्याएं पूछी हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास दो विधि है, जो भी दो विधियों में से कोई भी सरल लगी हो उसको हम उस तरीके से लगा सकते हैं। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की अंग्रेजी होती है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं की होती है इरेशनल नंबर। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या मोटे मोटे तौर पर अंडर रूट के अंदर वो संख्या जिसकी हम वैल्यू पूरी ना निकाल सकें अपरिमेय संख्या कहलाएगी। नंबर 2, अगर ये पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, इस तरीके से, लेकिन अगर पाई लिखा है तो वो अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर वो संख्या जिसकी हम वैल्यू पूरी ना निकाल सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक नंबर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरी संख्या होती है इस तरीके की, जैसे 0.1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, 40, 1 ... इस तरीके की संख्याएं, यानी कि जो एक टर्म है वो रिपीट होता जाएगा, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। और रेशनल नंबर क्या कहलाएंगे? जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं सभी आ जाएं तो वो हमारे कहलाते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब इसमें एक सवाल ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि √2, √3, √13 इनको जो है स्थान का निर्धारण या निरूपित कीजिए। √2 के स्थान को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल 90 अंश का है, ये हमारी हाइपोटेनस होगी, ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी और ये हमारा बेस होगा। ये हाइपोटेनस होगा और ये हमारा वर्टिकल लाइन होगी। तो यहाँ पर ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या है? √2, सपोज करो √2 की हमको संख्या पूछनी है। √2 इसको क्या हो गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस 1 होगा और हाइट भी 1 होगी। हम कोई भी नंबर लाइन हम खींच लेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरीके से 1,
2 -1 ये हो जाएगा -2, ये 1 और 2 हो जाएगा। तो हमको क्या करनी है, एक संख्या हमको 1 सेंटीमीटर की ये खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की ये खींचनी है, इसको हमको मिला देना है। ये सपोज करो O है, ये A है, ये B है, तो ये OB जो है ये हमारी √2 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये हमारा OB² इजिकल टू हो गया AB² प्लस OA², या OB इजिकल टू हो गया √AB² प्लस OA²। AB हमारा है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 हो गया। अगर सपोज करो यहाँ पर हम प्रकार लेकर के हम एक वृत्त का निर्धारण करें, तो हमारी ये जो है ये हमारी कहलाएगी त्रिज्या, रेडियस। क्या कहलाएगी, रेडियस। और अगर ये रेडियस है, ये हमारा वर्ग है, तो ये भी हमारा रेडियस होगा जाके। अगर इसको हम P मान लें, तो ये हमारा आ जाएगा OP इजिकल टू OB इजिकल टू √2, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये पाइथागोरस में है, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस का साइन हम नहीं ले सकते हैं। √3 है, √3 को हम ले सकते हैं 2 + 1, क्या ले सकते हैं, 2 + 1। √3 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये √2 हमारी ये रेखा हो गई। यहाँ पर फिर 90 अंश का कोण बनाकर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, इसको हम मिला देंगे। अगर ये सपोज करो C हो गया, तो OC। अगर यहाँ पर हम प्रकार रखेंगे और एक अगर हम वृत्त का निर्धारण करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर अगर मान लें हम Q हो गया, तो OQ लिखेंगे या OC लिखेंगे। OQ इजिकल टू OC इजिकल टू √3। इस तरीके से कोई भी सवाल जो है ये अपरिमेय संख्या 1 नंबर के लिए पूछी जाएगी, और निर्धारण जो है 2 नंबर का भी आ सकता है, आएगा कंपलसरी। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक्स।